नमस्कार। इस समय मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर। हमारे साथ मौजूद है पलवल आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत एडवोकेट। रावत साहब, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। इकलौती सीट थी आपके पास गठबंधन की, कुरुक्षेत्र की, आप लूज कर गए, जबकि जीत का दावा आप लोग सबसे ज़्यादा कर रहे थे। देखिए, इलेक्शन बहुत ताकत के साथ हम लोगों ने लड़ा। 5,13,000 वोट, जहां लोग ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, हमने 5,13,000 वोट ली। जनता जनार्दन ने आम आदमी पार्टी के अंदर विश्वास जताया। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से हमने जो शुरुआत की है, इसको पूरे हरियाणा जो आने वाला विधानसभा का इलेक्शन है वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। और जनता जनार्दन है, उसके मत का सम्मान हम लोगों ने किया है और उन्होंने भरपूर वोटें दी हैं, जितनी दे सकते थे वो दी हैं। कहीं ना कहीं ये हार कोई हार नहीं इसे कहेंगे। हार तो देखिए हार होती है, बट 29,000 वोटों से हारना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लोकसभा के इलेक्शन के अंदर। लेकिन बताया जा रहा है कि बूथ मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त रहा था। देखिए, वैसे तो जैसे मैं वहाँ पे 6 गांवों का सर्कल प्रभारी था, तो 6 गांवों में बड़ा अच्छा बूथ मैनेजमेंट था। और बाकी कुछ कमियां जहाँ रही हैं उन्हें सुधारने का आगे प्रयास करेंगे। और उन सभी कमियों से इस इलेक्शन से हमने बहुत कुछ सीखा है, उसे आगे इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरे हरियाणा में हम सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। और जितने भी जन मुद्दे होंगे उन्हें हम उठाएंगे। जैसा भी जितना भी हर कार्यकर्ता से हो सका, उस कार्यकर्ता ने वहाँ योगदान दिया, समय दिया। उस कार्यकर्ता की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वक्त देने के साथ साथ जो ये इलेक्शन खुद आम आदमी पार्टी का सिपाही होने के नाते लड़ा, उसका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा कहा जा रहा है कि सुशील गुप्ता जो आपके प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव ओवर कॉन्फिडेंट होकर लड़ा, मतलब आत्मविश्वास से भी ज़्यादा आत्मविश्वास भर गया था। कभी ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनका मुकाबला है। वो तो सीधा सीधा कहते थे कि चुनाव हम जीत रहे हैं। नहीं, चुनाव इसको पोल कहते हैं, पोल भी कहा जाता है। तो ये कई बार छोटी छोटी सी पोल निकल जाती है, हम इसे पोल नहीं कहेंगे इसमें। देखिए, हर कैंडिडेट जब तक ये विश्वास करके नहीं लड़ेगा कि वो जीत रहा है, तो वो कभी जीतेगा भी नहीं। हाँ, ये मैंने माना है कि कहीं अगर कुछ कमियां रही हैं तो उन पर सारा संगठन बैठेगा, विचार करेगा और आगे वो कमियां ना हो उसके बारे में चर्चाएं ज़रूर होगी। पूरे इलेक्शन की समीक्षा होगी, उसके बाद फिर आपको एक बयान देंगे। जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो आगे चर्चा करेंगे। दिल्ली में आपकी सरकार है लगातार 3 बार से, एक भी सीट हाथ नहीं आई है आपके साथ। के साथ बीजेपी ले गई है। आपका गठबंधन था दिल्ली में कांग्रेस के साथ। पंजाब में आप अकेले लड़े, लेकिन आप इस बार बहुत सीटें कम है, जबकि सरकार आपकी इस बार पंजाब में आपकी सरकार है और आपकी पार्टी को 4 सीटें केवल मिली हैं। देखिए, वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं है। हमने यहाँ गठबंधन में दिल्ली में इलेक्शन लड़ा कांग्रेस के साथ, पंजाब में हमने अलग अलग इलेक्शन लड़ा, तो दोनों कांग्रेस का भी 26% वोट है, हमारा भी 26% वोट है। वोटों में कहीं कमी नहीं रही। पर कई बार क्या होता है कि माइनर सी चीज़ें चेंज होते ही सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है। टिकट्स हमारे सभी अच्छे कैंडिडेट्स को मिले थे। जीत हार बिल्कुल तहे दिल से स्वीकार है। रही बात दिल्ली की, तो कई बार एक पार्टी जब झूठ का सहारा ले लेती है, बीजेपी जैसी पार्टी जिसने 400 पार का एक नारा दे दिया था, लोगों को बरगलाने का काम कर दिया था, लोग उस बहकावे में भी आ गए। और जिस राम को ये लाने की बात करते थे, उस राम की नगरी अयोध्या ने इन्हें हराकर बता भी दिया है कि आपका वक्त तो ख़त्म हो चुका है। कुछ लोग तंज कस रहे हैं कि 240 सीट 242 सीट वाली पार्टी को तो उतना दुख नहीं, पर 100 सीट वाले ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अरे, खुशी की बात तो है सरकार। अयोध्या ने, श्री राम की नगरी ने इन बीजेपी वालों की तानाशाही की पोल खोल दी है और धीरे धीरे जागरूक मतदाता है, उसे बहकाया इन्होंने कुछ वक्त के लिए तो है, पर अब उनको सब समझ आ गया है। और अभी भी देखिए, सरकार बनाने की रणनीतियाँ चल रही हैं, ऊपर सरगर्मियाँ तेज हैं।
अभी भी हमें आशा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और तो और एक सीट है चित्रकूट, वो भी बीजेपी सरकार हारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सीट बचाने में एड़ी पसीने तक आ गए थे, एड़ी तक 1 लाख 1.5 लाख के वोटों से एक प्रधानमंत्री का जीतना, ये उनकी नैतिक हार ही कहेंगे इसे। हाँ, जैसे हमारे साथ हुआ कि हम जीते हारे, वो जीत हार में नहीं, ऐसे मोदी जी की जो जीत हुई है मैं उसे नैतिक तौर पे जीत नहीं मानूंगा। ये लोग कहते हैं कि एक शेर का मुकाबला 26 दलों से था। यार, उन कहने वालों को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। 38 दलों का गठबंधन, और वो अकेले चेहरे से जीत गए। अकेले चेहरे से सरकार बना दें क्या? कहीं बना देंगे? 240 सीटों पे सरकार बना देंगे मोदी जी? ऐसा कभी भी संभव नहीं है। धीरे धीरे उनकी तानाशाही की कलाई खुलती जा रही है। जिस तरह से उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, आप बड़ा नोटिस हमने गौर किया, 2 बजे तक अक्सर रिजल्ट आ जाते थे ईवीएम मशीनों से। जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट से दूसरा यानी इंडिया अलायंस का या किसी अन्य दल का नेता जब आगे होना लगता, तो वहां की मतगणना की स्पीड को कम कर दिया जाता। तो जहां इन्हें दिखता कि 1000, 2000, 3000 वोटों का कुछ आगे है, वहाँ हेर फेर करने की पूरी गुंजाइश रही। हाँ, ईवीएम मशीनों पे कोई हमारा दोषारोपण नहीं है। ईवीएम मशीन ठीक ठाक थी। ये तो चोरी करने का इनका अलग ही तरीका है। प्रशासन की मदद से ये लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियाँ करने का काम करते हैं। केजरीवाल का बाहर आना और स्वाति माल का केस हो जाना, ये 2 फैक्टर ऐसे रहे जिससे आम आदमी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ। नहीं, केजरीवाल जी के आने से निश्चित तौर पे फ़ायदा हुआ। हाँ, स्वाति मालीवाल जी के केस से कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। देखिए, स्वाति मालीवाल जी का सारे वीडियो सामने हैं। उनका एक महिला होने के बाद एक बहुत गलत वे में बोलना, उस साले विभव को देख लूँगी, ये एक महिला के मुख से शोभा नहीं देता। फिर हमने वीडियोस देखे हैं जब वो केजरीवाल जी से बिना परमिशन के उनके घर में गई, बिना अपॉइंटमेंट लिए उनसे घर में गई, फिर उनके स्टाफ से गलत तरीके से पेश आई। फिर हमने देखा कि जब वो बाहर आ रहे थे तो बिल्कुल सीधे चल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई झगड़ा हुआ हो। फिर 3 दिन तक उस केस में एफआईआर ना कराना, फिर उसके बाद जब एफआईआर हो गई तो उसके बाद से कोर्ट के अंदर उनके लंगड़ा के चल के दिखाना, ये सब एक महज नौटंकी है। और दूसरा, मैं देखिए खुला आरोप ही है मेरा वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स पे भी और जुडिशियरी पे भी मैं इस मामले में आरोप लगाऊंगा मेरा, चाहे वो किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं। पर आरोप ये है कि आपने एक ऐसे ऑफेंस जो क्रिएट ही नहीं होता, जहाँ इंग्रेडिएंट्स ही मैच नहीं होते, किस आरोप में विभव कुमार को जेल में आपने डाला? मेरे घर में कोई मुझसे बदतमीजी करे तो मुझे उसको जवाब देने का अधिकार है। मेरी परमिशन के बिना मेरे घर के अंदर कोई आता है तो मुझे उसको जवाब देने का अधिकार है। मेरे घर के अंदर आके मुझसे कोई गाली गलौज करे तो उसको जवाब देने का मुझे अधिकार है। ये इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार बहुत मिसयूटिलाइज चीज़ों का कर रही है। इस खतरे को देखते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनना बहुत लाजिमी है और बननी भी चाहिए। नहीं, स्वाति मालीवाल का एक आरोप ये भी था की गई। देखिए, आरोप और एलिगेशन लगाना जहां हमें स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, बाहर वो आ रहे हैं दरवाजे से, बिल्कुल वीडियो आप सब पत्रकार बंधुओं ने भी देखा होगा। सारी मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम क्या कहूँ, वहाँ तो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, जिस मीडिया का नंबर आज इन्होंने डुबो के पूरे वर्ल्ड के अंदर 161वें नंबर पे कर दिया है, उस मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या उम्मीद करेंगे? ये तो सोशल मीडिया है जो कि थोड़ा सच्चाई को दिखाने की तरफ विश्वास रखती है। बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था। उन्होंने वहाँ जाके बदतमीजी की और उस बदतमीजी की सज़ा बजाय उनको देने के, महिला होने के नाते उन्होंने अपने महिला होने का फ़ायदा उठाया। ये उन्होंने बहुत गलत किया। तेज हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत एडवोकेट।
हमने कुछ सवाल किए, आपने जवाब उनके सुन भी लिया। हमारा तो आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।